अब हम कहीं जाते हैं, कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ब्रांड कैसा है, इसकी मान्यता क्या है, इसको देश में कितने लोग जानते हैं, विदेशों में कितने लोग जानते हैं। तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने अपने थोड़े से अरसे में 9 साल में ये साबित कर दिया, प्रूव कर दिया कि चंडीगढ़ विश्वविद्यालय एक विलक्षण किस्म का विश्वविद्यालय है। हमारा ये मानना है कि बच्चे को हर तरह की सहूलत मिलनी चाहिए, हर तरह की ऑप्शन मिलनी चाहिए। बच्चे को इस प्रकार तैयार करते हैं कि उसकी जो भी भविष्य के बारे में अपने सपने हैं, धारणाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो सब पूर्ण की जाए। कोरोना काल को लेके जहां हम रोज़गार को लेके चिंतित थे, वहीं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने अपना प्लेसमेंट ड्राइव काफ़ी अच्छा हमारा रहा है, जिसमें 7412 स्टूडेंट जो है हमारी प्लेसमेंट उनको ऑफर्स हुई हैं, जिसमें से 757 मल्टीनेशनल कंपनीज़ ने यहाँ विज़िट किया है। और अगर मैं पैकेजेस की बात करूँ, इंजीनियरिंग में हमारा गया है 36 लाख का पैकेज, MBA की अगर मैं बात करूँ तो 28 लाख का पैकेज गया है, हॉस्पिटैलिटी की बात करूँ तो 18 लाख का पैकेज गया है। 300 प्लस जो है फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ जो है यूनिवर्सिटी में विज़िट करती हैं प्लेसमेंट्स के लिए, और जिनमें से गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, IBM है, कॉग्निजेंट है, अमेज़न है, इस तरह की कंपनीज़ जो यहाँ पे विज़िट करती हैं। बच्चों का भविष्य उज्जवल करने वाले और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले आज हमारे साथ मौजूद हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रो चांसलर RS बाबा जी। बाबा जी, पहले तो दैनिक सवेरा में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। बाबा जी, आज हमने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का दौरा किया। इतने यहाँ कोर्स करवाए जाते हैं, कोर्स करने के बाद बच्चे का क्या भविष्य क्या होता है? देखिए, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय जब स्थापित किया गया तो हमने सबसे पहले ये बात की कि विश्वविद्यालय किसके लिए बनाया जा रहा है। तो हमारा माननीय हमारे जो चांसलर हैं शास्त्री राम सिंह संधू जी, उनका ये मानना था कि विश्वविद्यालय जो है ये बच्चों के लिए बनाया जाएगा। तो सबसे पहली बात यह है कि चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को हम कहते हैं न्यू एज स्टूडेंट सेंट्रिक टेक्नोलॉजी ड्रिवन यूनिवर्सिटी, जिसका अर्थ यह है कि हम विद्यार्थी केंद्रित विश्वविद्यालय हैं। तो विद्यार्थी केंद्रित का अर्थ क्या है? ये अर्थ ये है कि जो विद्यार्थी हमारे पास आएगा, ये उसे पूछने का अधिकार है कि भाई मैं आपके पास कोई डिग्री कर रहा हूँ, चाहे इंजीनियरिंग की, चाहे लॉ की, चाहे मैनेजमेंट की, चाहे फार्मेसी की, चाहे हॉस्पिटैलिटी की, चाहे फिल्म स्टडीज़ की, तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं क्यों पढ़ूँ आपके पास? तो हमने ये सोचना शुरू किया। तो इसी हिसाब से हमने अपना सारा पाठ्यक्रम बनाया, सारे की सारी प्रणाली बनाई, और उसमें शामिल क्या है? ये शामिल है कि हम ये निर्धारित करते हैं कि बच्चे को पढ़ाना क्या है। उसके लिए हम उद्योगों के, कॉरपोरेट के जो बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं उनको शामिल करते हैं, कॉरपोरेट एक्सपर्ट्स बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में। उसके अलावा हम बच्चों को भी शामिल करते हैं। फिर हम जो भारत के 5 उच्च कोटि के इंस्टीट्यूट हैं, संस्थाएं हैं, और 5 विश्व के जो उच्च कोटि के संस्थाएं हैं उनको शामिल करते हैं। उनसे देखते हैं कि वो क्या पढ़ा रहे हैं, तो फिर हम बच्चे को वो पाठ्यक्रम तैयार करते हैं। उसके बाद हम बच्चे को तैयार करते हैं विश्व स्तर के नौकरी पाने के लिए। तो हमारा ये मानना है कि बच्चे को हर तरह की सहूलत मिलनी चाहिए, हर तरह की ऑप्शन मिलनी चाहिए। उनको सारी कैरियर ऑप्शन देते हैं, चाहे वो कैंपस प्लेसमेंट हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप हो, चाहे उसने आर्मी में जाना हो, नेवी में जाना हो, एयरफोर्स में जाना हो, सिविल सर्विसेज में जाना हो, या कहीं बाहर पढ़ने के लिए जाना हो। तो ये सारी सुविधाएं जो हैं वो बच्चों को देते हैं। बच्चे को इस प्रकार तैयार करते हैं कि उसकी जो भी भविष्य के बारे में अपने सपने हैं, धारणाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो सब पूर्ण की जाए। अगर बात करूं मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में कितने छात्र हैं और कहाँ के रहने वाले हैं? देखिए, बहुत ये गर्व की बात है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के लिए कि हमारे पास भारत के सभी 28 प्रदेशों से बच्चे पढ़ते हैं। इसके साथ ही जो 8 केंद्रीय प्रशासित प्रदेश हैं उनके बच्चे भी पढ़ते हैं, और 50 से अधिक विदेशों के बच्चे भी पढ़ते हैं। यहाँ तक कि हमारे पास 80% से ज़्यादा विद्यार्थी दूसरे प्रदेशों से और दूसरे देशों से पढ़ते हैं।
अब इतने सारे बच्चे हमारे पास क्यों आते हैं, ये भी प्रश्न है कि हमारे पास ही क्यों आते हैं। अगला मेरा प्रश्न यही इसी पे था। देखिए, बच्चा आजकल जो जितने नई जनरेशन है, हम इनको बोलते हैं जनरेशन जेड बोलते हैं, ये जो है वेस्ट की परिभाषा है। और ये लोग वो हैं जो 2000 के आसपास पैदा हुए हैं। तो इन बच्चों में 3-4 गुण बहुत कमाल के हैं। पहला कि ये बहुत जानकारी रखते हैं, ये टेक सेवी हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में इनको सब कुछ पता है, इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, इनके पास सारी जानकारी होती है और ये अपने भविष्य के बारे में बहुत सचेत हैं, सजग हैं कि हमें क्या बनना है। ये इनको अपने बारे में बहुत जानकारी और क्लैरिटी है कि हम जो भी करेंगे क्यों करेंगे और हमने कहाँ जाना है, क्या बनना है। तो ऐसा बच्चा कहाँ जाएगा। जैसे मैंने पहले कहा कि बच्चा ये सोचता है कि मेरे माता पिता के पैसे लगने वाले हैं। देखिए, जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, चाहे वो सरकारी विश्वविद्यालय में पढ़े, सरकारी संस्था में पढ़े या प्राइवेट में पढ़े, कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं है। सबको बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं, माता पिता को बहुत मुश्किल से पैसे देने पड़ते हैं। और बच्चों का ये अधिकार भी है जानना कि भाई मैं अगर इतने पैसे अपने माता पिता के खर्च करा रहा हूँ, वो इतना बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो मुझे क्या मिलेगा, तो कहाँ जाएंगे वो। तो उसके लिए भी कुछ मापदंड हैं। पहला सबसे बड़ा मापदंड तो ये है कि भाई वहाँ क्या पढ़ाया जा रहा है, जैसे मैंने कहा, और फिर पढ़ने के बाद मुझे क्या मिलेगा। लेकिन ये चीज़ें बाद की हैं, सबसे पहले वो क्या देखेगा। अब हम कहीं जाते हैं, कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि ब्रांड कैसा है, इसकी मान्यता क्या है, इसको देश में कितने लोग जानते हैं, विदेशों में कितने लोग जानते हैं। तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने अपने थोड़े से अरसे में, 9 साल में, ये साबित कर दिया, प्रूव कर दिया कि चंडीगढ़ विश्वविद्यालय एक विलक्षण किस्म का विश्वविद्यालय है जो विद्यार्थी केंद्रित है और जो हर चीज़ में सबसे आगे है। अब मैं बताने वाला हूँ कारण। नंबर 1, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय A+ एक्रेडिटेड विश्वविद्यालय है और पूरे भारत में 1080 विश्वविद्यालय हैं, सरकारी प्राइवेट सब मिला के, और उनमें से केवल 25 विश्वविद्यालय हैं जो A+ एक्रेडिटेड है। 9 A++ हैं, लेकिन दोनों को मिला रहे तो 34 हो गए। तो 34 विश्वविद्यालय हैं जो A+ या A++ हैं, तो उसमें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी शामिल है। इसका अर्थ ये होगा कि हम टॉप 3% में हैं देश के। अगर उत्तरी भारत की बात करें तो इसमें केवल 4-5 विश्वविद्यालय हैं जो A+ एक्रेडिटेड है। अगर मैं प्राइवेट विश्वविद्यालयों की बात करूं, क्योंकि सरकारी में लिमिटेड सीट्स होती हैं, वहाँ पे बच्चे को दाखला मिलता नहीं है, तो प्राइवेट की बात करूं तो पूरे देश में 388 से ज़्यादा विश्वविद्यालय, अराउंड 380 है। उसमें से केवल 4 विश्वविद्यालय हैं जो A+ एक्रेडिटेड है और उत्तरी भारत में केवल 2 हैं, एक हम है, एक बनस्थली है, और कोई A+ एक्रेडिटेड विश्वविद्यालय नहीं है। तो पहले तो बच्चा ये देखेगा कि जैसे मैं अगर A+ करियर शुरू करना चाहता हूँ तो मुझे A+ विश्वविद्यालय में जाना चाहिए ना। अगर मैं B में जाऊँगा तो मेरा जो करियर है वो B जाएगा। दूसरी बात क्या है कि जैसे मैंने कहा कि हम कारपोरेट को इन्वॉल्व करते हैं, तो जो हम पाठ्यक्रम बनाते हैं उसमें कारपोरेट शामिल है। कारपोरेट का एडवाइजरी बोर्ड है। हमारे कैंपस में 37 कारपोरेट द्वारा स्थापित सुविधाएं हैं, जिसमें 29 लैब्स हैं कंप्यूटर की या IT की, जिसमें IBM की, माइक्रोसॉफ्ट की, विप्रो की, HP की, टेक महिंद्रा की, हुंडई की, होंडा की, महिंद्रा एंड महिंद्रा की, आप कोई नाम लीजिए, कॉग्निजेंट की, रेड हैट की, बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो कहीं और नहीं हैं। तो इसलिए ये एक लाभ हो गया। उसके अलावा QS आईगे, जो इंडिया का QS का इंडियन आर्म है, उसने हमें डायमंड रेटिंग दी है और सभी के सभी जो पैरामीटर होते हैं, उसके 7 पैरामीटर होते हैं, सभी के सभी बेसिक पैरामीटर में हमें डायमंड रेटिंग मिली है जो किसी और विश्वविद्यालय को नहीं मिली। हम भारत की सबसे कम उम्र की यंगेस्ट यूनिवर्सिटी हैं जिसको A+ एक्रेडिटेशन मिला है। इसके अलावा अगर बात करें तो पेटेंट्स की बात कर लेते हैं। तो हमने अभी इंडिया टुडे का सर्वे आया पिछले दिनों में, तो उसके हिसाब से चंडीगढ़ विश्वविद्यालय पूरे भारत में सभी विश्वविद्यालयों में नंबर 1 है, क्योंकि हमने 1078 पेटेंट्स फाइल किए हैं। जो नंबर 2 पे है विश्वविद्यालय, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, उसने 519 फाइल किए हैं। आप ज़रा अंतर देख सकते हैं, 1078 और 519। उसके बाद जो पब्लिश होते हैं, इसके 3 पड़ाव होते हैं। पहला पड़ाव होता है
आप पेटेंट फाइल करते हैं, फिर आपका पेटेंट छपता है, पब्लिश होता है, तीसरा होता है कि ग्रांट होता है। तो पब्लिश होने वाले मेरे जो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के हैं 547 जो पेटेंट्स हैं वो पब्लिश हो चुके हैं। अब देख लीजिए, जिसने टोटल फाइल किया नंबर 2 ने, उसके 517 या 519 हैं, तो हमारे तो इससे ज़्यादा पब्लिश हो चुके हैं। तो इसलिए बच्चा हमारे पास आता है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर है, जैसे मैंने कहा बच्चे को हर तरह की सहूलत देते हैं। उसने अपना काम शुरू करना है, आइडिया से एंटरप्राइज तक जाना है। पूरे भारत में 10 TBI हैं, टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर, जो भारत सरकार ने दिए हैं। उनमें से एक चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के पास है, और चंडीगढ़ विश्वविद्यालय इस केस में भी सबसे छोटी उम्र का विश्वविद्यालय जिसके पास TBI है। उत्तरी भारत में किसी और के पास TBI नहीं है। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के पास NCC के 3 विंग है, आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी। किसी और के पास 3 विंग हमारे आसपास नहीं है। इसके अलावा हमारे पास 115 से भी ज़्यादा ट्रेनर पर आधारित डिपार्टमेंट ऑफ कैरियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट हमने स्थापित किया है, जिसमें हम बच्चों को UPSC के लिए हर तरह की ट्रेनिंग देते हैं। जिन बच्चों ने बाहर जाना है उनको IELTS की ट्रेनिंग भी देते हैं, GRE की ट्रेनिंग देते हैं, GMAT की ट्रेनिंग देते हैं। ये सारा कुछ किसी और विश्वविद्यालय में नहीं है। तो यही कारण है कि कोविड के बावजूद हमारे पास हर स्टेट से मैं कहूँगा कि ना केवल स्टेट बल्कि हर रीजन से हर प्रकार के बच्चे, समाज के सभी तबकों के बच्चे आते हैं। इसके अलावा हम हर साल 33 करोड़ रुपए के स्कॉलरशिप देते हैं बच्चों को। तो इसलिए भी बच्चे हमारे पास आते हैं, जिसमें 100% स्कॉलरशिप भी शामिल है, जो बहुत आउटस्टैंडिंग विद्यार्थी हैं। तो मुझे ये लगता है कि सुविधाओं को देख करके, विश्व स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे हमारे कैंपस में 1000 से ज़्यादा कंप्यूटर हैं। हमारी कंप्यूटर विद्यार्थी रेशो 2.5 है। इसमें लॉ भी शामिल है, इसमें बायोटेक्नोलॉजी भी शामिल है, हॉस्पिटैलिटी भी शामिल है, मैनेजमेंट भी शामिल है, जहाँ पे इतने कंप्यूटर नहीं चाहिए, लेकिन हम सभी को एक जैसी सहूलत देते हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए तो 1:1 के कंप्यूटर में दिए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें की वजह से जो बच्चा है, और फिर जो जैसे मैंने कहा कि उनको कैरियर ऑप्शन दी जाती हैं, तो सारे के सारे बच्चे जो हैं वो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को सबसे पहले प्रेफर करते हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कई कोर्स करवा रहा है, कोर्स करवाने के बाद ख़त्म हो जाते हैं कोर्स, उसके बाद नौकरी कैसे दी जाएगी? देखिए, जैसे मैंने कहा कि हमने एक डिपार्टमेंट ऑफ कैरियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट किया है। इसमें हम करते क्या हैं कि हम इंडस्ट्री के साथ हमारे रिलेशन का फ़ायदा क्या है। हम इंडस्ट्री से पूछते हैं कि भाई, जैसे इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, तो इसको क्या कराएं कि ये आपके योग्य बन जाए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, हम इंडस्ट्री से पूछते हैं कि जी मैकेनिकल इंजीनियरिंग को क्या कराएं ताकि ये आपके काबिल बन जाए। इसी तरह से मैनेजमेंट वाले को, बायोटेक्नोलॉजी वाले को पूछते हैं। तो ये जो 115 ट्रेनर हैं, ये इनको ट्रेन करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर से। मैं ये भी बात बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे विश्वविद्यालय थोड़ी बहुत ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन वो 5वें 6ठे सेमेस्टर से शुरू करते हैं जब उनकी प्लेसमेंट होनी है। हमारा ये मानना है कि ये बच्चे को पहले सेमेस्टर से ही तैयारी करानी चाहिए। तो हम बच्चे को हर तरह से पहले सेमेस्टर से तैयारी कराते हैं, ताकि वो 6ठे सेमेस्टर तक जाते जाते इतना निपुण हो जाए कि उसको कॉर्पोरेट वाले ले लें। पहली बात तो ये। दूसरा ये है कि जैसे मैंने पहले कहा कि पाठ्यक्रम हम उस तरह से बनाते हैं जो कि इंडस्ट्री को चाहिए। तो बच्चों का जब डिग्री ख़त्म होती है, उसके पहले जो 3 साल का कोर्स है 2 साल के बाद, जो 4 साल का कोर्स है 3 साल के बाद, अगर MBA है 1 साल 2 साल की है तो 1 साल के बाद हम उनकी प्लेसमेंट का इंतज़ाम करते हैं। अब इसके बारे में मैं ये बता दूं कि चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को यूनिवर्सिटी विद बेस्ट प्लेसमेंट्स का खिताब मिला हुआ है WCRC की ओर से, और KPMG ने ये सर्वे किया था। और जब हमारे पास 360 कंपनियां आई, तब हमारा लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हो गया था। 360 कंपनियां 1 साल में। लेकिन उसके बाद, ये बात है 2017-18 की, उसके बाद 19-20 में हमारे पास 691 कंपनियां आई, 6000 से ऊपर ऑफर्स मिली, 35 लाख का पैकेज मिला। अब बहुत सारे विश्वविद्यालयों में ये माना जाता है कि जी कोविड की वजह से नौकरियां नहीं मिलती, कंपनियां नहीं आती। लेकिन मैं बहुत खुशी के साथ ये बात हर्ष के साथ आपसे साझा करना चाहता हूँ कि पिछले साल कोविड के दौरान 2021 में हमारे पास 757 कंपनियां आई। ये नया कीर्तिमान है। और 7212
214 7,214 ऑफर्स मिली हमारे बच्चों को नौकरियों की, और 36 लाख का हाईएस्ट पैकेज मिला। यही नहीं, इस साल माइक्रोसॉफ्ट ने डे0 कंपनी हमारे पास सबसे पहले आते हैं, वो हमारे 25 विद्यार्थियों को चुना है। ये पूरे भारत में आईआईटीज़ को मिला के सबसे ज़्यादा नंबर है, ये सबसे अधिक गिनती है। तो ये बच्चों को हम ऑप्शन ही नहीं देते, बच्चों को हम प्लेस कराते हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि कोई भी विद्यार्थी जो चॉइस करता है कि मैंने प्लेस होना है, और जो एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी का मतलब होता है कि कंपनी 6.5 मांगती है, 7.5 मांगती है, लेकिन किसी की रीअपीयर नहीं होनी चाहिए, ऐसे सारे के सारे विद्यार्थी जो हैं वो प्लेस हो जाते हैं चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में। तो ये जो हमारा बच्चों का विद्यार्थी केंद्रित की बात है, वो ये है कि जो भी विद्यार्थी हमारे पास आता है, हम उसके कैरियर में उसको कामयाब करके भेजते हैं। आपने जैसे बताया कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के साथ कई कंपनियां का तालमेल है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के साथ ही तालमेल क्यों, और किसी यूनिवर्सिटी के साथ क्यों? देखिए, विश्वविद्यालय जो कंपनियां होती हैं वो कई बार एक बार आ जाती हैं किसी भी संस्था में। पहले तो वो संस्था की इवैल्यूएशन करते हैं, उसको एक्रेडिटेशन बोलते हैं। वो अपनी टीम भेजते हैं, वो हमारे सिस्टम स्टडी करते हैं, हमारा पाठ्यक्रम देखते हैं, हमारे अध्यापकों से मुलाकात करते हैं और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं। उसके बाद फिर वो निर्धारित करते हैं कि यार हाँ, यहाँ पे जाया जा सकता है कि नहीं जाया जा सकता। तो हमारी जो एक्रेडिटेशन है वो 1000 से ज़्यादा जो कंपनियां हैं वो हमें एक्रेडिट कर चुकी हैं। अब बहुत सारी कंपनियां जो आईआईटीज़ में जाती हैं वो कहती हैं कि जी मुझे तो ऐसा बच्चा चाहिए। अब मुझे इस बात का भी गर्व है कि मेरे पास उस स्तर का बच्चा भी है। तो जितनी कंपनियां आईआईटीज़ में जाती हैं, 120 कंपनियां वो कॉमन हैं जो केवल आईआईटीज़ में जाती हैं और केवल हमारे पास आती हैं और किसी के पास नहीं जाती। धीरे धीरे होता है, लेकिन अभी 9 साल में ये हो गया है कि वो सारी कंपनियां आईआईएम में जाती हैं जो वो भी हमारे पास आती हैं, जो आईआईटीज़ में जाती हैं वो भी हमारे पास आती हैं। उसके अलावा बहुत सारी और कंपनियां आती हैं, क्योंकि डिफरेंट स्तर के जो विद्यार्थी होते हैं वो डिफरेंट कंपनीज़ को चाहिए। कुछ कंपनीज़ को वो बच्चे चाहिए जो 90% वाले हैं, जो कोडिंग में बहुत अच्छे हैं, प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छे हैं। कईयों को वो बच्चे चाहिए जो उनका अप्लाइड काम कर सकें। जो अप्लाइड काम करने वाले बच्चे हैं मेरे पास वो भी हैं। तो मेरे को एडवांटेज ये है कि मेरे पास हर तरह का बच्चा अवेलेबल है, और इसी वजह से जैसे मैंने कहा कि हमारा 36 लाख का हाईएस्ट पैकेज है। एवरेज जो हमारा पैकेज है वो 5.25 लाख के करीब है, 5,30,000 के करीब। लेकिन कम से कम वाली जो कंपनी आती है वो 3 लाख वाली भी आती है, 3.25 लाख वाली भी आती है। और कंपनियां बार बार क्यों आ रही हैं? सबसे बड़ा प्रश्न ये है, कई जगह की कंपनी जाती है लेकिन अगले साल नहीं जाती, 2 साल जाती है, तीसरे साल नहीं आती। मेरे पास जो कंपनियां आ रही हैं लगातार पिछले 6 साल से आ रही हैं, 7 साल से आ रही हैं, इसलिए कि उनको हर साल बेहतर बेहतर बच्चे मिलते चले जा रहे हैं। अमेज़ॉन में हमारा एक बच्चा हुआ था, अब हमारे 4 बच्चे हुए हैं। हमारा गूगल में पहले बच्चा नहीं सिलेक्ट हुआ, गूगल में भी हमारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं जिनका पैकेज स्टार्ट ही 40 लाख से होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इसकी वजह से हम एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन बन गए हैं। ऑन वन साइड विद्यार्थियों का मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन कि भाई यहाँ पढ़ेंगे तो हमें नौकरी भी मिलेगी, हमें अच्छी पढ़ाई होगी। दूसरी तरफ कंपनियों के भी हम प्रेफर्ड डेस्टिनेशन बन गए हैं, क्योंकि कंपनियों को पता है कि हमें यहाँ पे बेस्ट मिक्स ऑफ स्टूडेंट्स मिलेगा। जो स्टूडेंट आईआईटी में मिलता है उसके मुकाबले का भी स्टूडेंट मिलेगा, जो आईआईएम में मिलता है वो भी मिलेगा, और हमें वो विद्यार्थी भी मिलेंगे जिनको हम ऑन दी जॉब ट्रेनिंग करा सकते हैं। मेरे बीकॉम के बच्चों को भी नौकरी मिली है, बीबीए के बच्चों को भी नौकरी मिली है, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के बच्चों को भी नौकरी मिली है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, मैं समझता हूँ कि चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की मेहनत, हमारे माननीय चांसलर दासराम सिंह संधू जी का जो विजनरी मॉडल है, जो उनकी सोच है, जो गाइडेंस है वो है, और हमारे अध्यापक उनकी अनथक मेहनत है। और ओवरऑल मैं ये कहूँ कि हमारे जो सिस्टम्स हमने क्रिएट किए हैं, जो वो विश्व स्तर के सिस्टम्स हैं, जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है विश्व स्तर का है, और जो हमारे कार्य प्रणाली है वो कॉर्पोरेट स्टाइल है। ये 3 का कम्बिनेशन जो है वो मुझे लगता है कि ये विद्यार्थियों को भी लाता है और कॉर्पोरेट को लाता है, और यही मुझे लगता है कि हमारी सफलता का एक राज है। यूनिवर्सिटी इतना कुछ दे रही है, आगे नया क्या लाया जा रहा है जी? यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आगे नया क्या लेके आ रहा है? देखिए, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय हमेशा ही ये सोचती है, 3 हम क्षेत्रों के बारे में सोचते हैं। सबसे पहला
कि नए कौन सी टेक्नोलॉजी आ रही है जो हमें इंडस्ट्री बताती है, कॉर्पोरेट बताता है। हम विश्व की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी अपने आप को कंपेयर करते हैं, तो वहाँ से पता चलता है कि कौन से नए कोर्सेज आ रहे हैं। सो क्या नए कोर्सेज आ रहे हैं, क्या नई टेक्नोलॉजी आ रही है, वो सारी चीज़ें हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे हमने 2014 से क्लाउड, बिग डेटा, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की थी, इसी तरह से 3 साल पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह की थी, तो अब इसकी मास्टर्स डिग्री भी शुरू की है। TCS के साथ मिलके हमने कंप्यूटर साइंस एंड मैनेजमेंट सिस्टम्स पे डिग्री शुरू की है। तो ये सारी चीज़ें, रोबोटिक्स पे हम करवा रहे हैं, मैकाट्रॉनिक्स पे हम करा रहे हैं, एरोस्पेस पे हम करवा रहे हैं। अभी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एक नैनो सैटेलाइट अपना लॉन्च करने जा रही है आने वाले 1 साल में। तो ये सारी चीज़ें नई इंट्रोड्यूस हो रही हैं। एक तो ये एरिया है जिसमें हम काम करते हैं। दूसरा, हम ये सोचते हैं कि बच्चों को और क्या दिया जाए, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड किया जाए, बच्चों को किस प्रकार की और सुविधाएं दी जाएं, बच्चों के मानसिक विकास के लिए और शारीरिक विकास के लिए क्या किया जाए। मैं ये बता दूं कि चंडीगढ़ विश्वविद्यालय इस बात पे भी अग्रसर रहता है कि हमें पता चलता रहे कि कॉर्पोरेट क्या चाहता है। शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, मैं बच्चों को और लोगों को बताना चाहता हूँ कि कॉर्पोरेट अब नॉलेज कोशेंट की ज़्यादा परवाह नहीं करता, क्योंकि नॉलेज तो बदलती रहती है। आज जो नॉलेज रेलेवेंट है कल नहीं होगी, तो नए कोशेंट ऐड कर दिए उन्होंने, नए पैरामीटर्स हैं। उस पैरामीटर्स में ये है कि आपका इंटेलिजेंस कोशेंट, जिसको हम इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद फिजिकल कोशेंट, आप फिजिकल तौर पे कितने फिट हैं काम करने के लिए, मानसिक के साथ साथ। इसके अलावा आपका जो स्पिरिचुअल कोशेंट और इमोशनल कोशेंट, पहले इमोशनल कोशेंट क्या है, आप चीज़ों के बारे में कैसे इमोशनली सोचते हैं, अपने इमोशन को कंट्रोल कैसे करते हैं, आप दूसरों के प्रति कितने सहानुभूति रखते हैं। और फिर स्पिरिचुअल कोशेंट, आप कितने ये सोचते हैं कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मेरा क्या दूसरों के प्रति व्यवहार होना चाहिए, मेरा समाज के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए। ये सारी चीज़ें भी हम चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में दे रहे हैं, इसको और हम प्रफुल्लित करने जा रहे हैं। और तीसरी चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि हम ये सोचते हैं कि विद्यार्थी के सामूहिक सर्वपक्षीय विकास के साथ साथ अब उनको सबसे अच्छी नौकरी और जो बड़ी कंपनियां हैं उनको कैसे लाया जाए, उनको तैयारी कैसे कराई जाए कि हर साल वो बेहतर से बेहतर पैकेज पाएँ और वो जीवन में सफल हो पाएँ। सो ये नए काम हैं जो हम हर साल लगातार करते जा रहे हैं और करते रहेंगे। तीनों चीज़ों पे हम ध्यान देते हैं। दैनिक सवेरा से बात करने के लिए आपका शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दैनिक सवेरे का धन्यवाद भी करना चाहता हूं, और क्योंकि मुझे इस बात का विश्वास है कि दैनिक सवेरा हमेशा समाज के सभी वर्गों के लिए सही जानकारी देता है। और चंडीगढ़ विश्वविद्यालय विशेष तौर पे आपका धन्यवाद दिया है, क्योंकि आपने हमें सही पर्सपेक्टिव में पेश किया है और आप सबसे ज़्यादा सर्कुलेटेड डेली न्यूज़पेपर भी हैं, तो मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रो चांसलर RS बाबा जी। कैमरामैन देवेंद्र के साथ विनय शर्मा, दैनिक सवेरा TV, चंडीगढ़।